नमस्कार प्रिय दर्शकों, में यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 122 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का कार्यक्रम होने वाला है, यह 123वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 716 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 717वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये अनुभा 567 नाम से आईडी है। तो अनुभा जी की जन्म कुंडली है। तो अनुभा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 सितंबर 1999। जन्म का समय है सुबह के 10:26 और सिक्कर राजस्थान। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है। लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं, रोचक नामक महापुरुष योग लगाते हुए जन्मांक में, और नवमांश कुंडली में मंगल आपके उच्च के हैं, मतलब मंगल मजबूत स्थिति में है, परंतु लग्न जो आपका वृश्चिक है वो 0 डिग्री पर बना हुआ है। अब लग्न का 0 डिग्री पर होना, लेकिन लग्नेश का लग्न में होना लग्न को मजबूती प्रदान करेगा, ये चीज़ तो ठीक है। और शनि की महादशा वर्तमान समय में आपको चल रही है और शनि की दशा में शुक्र का अंतर, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि तृतीय शुक्र के षष्ठ में बैठे हैं और शुक्र सप्तम शुक्र के भाग्य भाव में बैठे हैं। प्रश्न इनका है शूटिंग स्पोर्ट्स में करियर कैसा रहेगा एज फेम एंड फाइनेंस। तो थर्ड हाउस को देखा जाता है सबसे पहले तो स्पोर्ट्स के लिए। तो तीसरे भाव का स्वामी शनि है, वो नीच राशि में बैठा है, जाकर के वक्री हो गया है, भरणी नक्षत्र में है, षडबल में कमजोर है, शनि की ही महादशा है। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मंगल स्पोर्ट्स के कारक हैं, वो लग्न में ही बैठे हुए हैं, लग्नगत मंगल का होना अच्छी चीज है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है, लाभेश के नक्षत्र में मंगल का होना, लग्नेश का होना बढ़िया माना जाएगा। और शनि का थोड़ा सा कमजोर हो जाना इस कुंडली में, लेकिन मंगल मजबूत स्थिति में है। तो मंगल की स्थिति को देखते हुए आपकी कुंडली में जो फील्ड आपने बोला है शूटिंग का, वो तो अच्छा दिखाई पड़ता है। शूटिंग के लिए मेनली धनु राशि को भी देखना होगा। तो धनु राशि का स्वामी गुरु षष्ठ में जरूर है, लेकिन अपनी ही राशि को वो देख रहा है, तो ये भी हो गया। हालांकि धनु राशि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग में है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस राशि का स्वामी उस राशि को देख रहा है। एज फेम आपने पूछा था, तो वेल्थ वाइज तो आपकी कुंडली में लाभ में सूर्य है, लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी लाभ की कमी नहीं होती, तो वो चीज़ तो है। और जब आप किसी फील्ड में अच्छा करते हो, किसी फील्ड में जाने के बाद उससे आपका, आपके फैमिली का, आपके स्टेट का, आपकी कंट्री का, आपके देश का नाम होता है, तो फेम मिलना तो बहुत आसान हो जाता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है फिर। तो बस आपको अपना 100% देना है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी कुंभ है, वृश्चिक लग्न में मंगल का होना, आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं और प्रत्येक स्थिति में अपने काम को करना जानते हैं, यही आपकी स्ट्रेंथ है और यही स्ट्रेंथ आपको वेल्थ और फेम आने वाले समय में दे सकती है। इस बात की योग आपकी कुंडली में है, लेकिन आपकी कुंडली में षष्ठ में शनि बैठे हुए हैं और उनकी महादशा है, शनि गुरु की युति षष्ठ भाव में है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिए। हालांकि रोगेश लग्न में बैठे हैं और लग्नेश को रोगेश का दोष नहीं होगा, तो वो आपकी सुरक्षा होगी, लेकिन उस मंगल पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सर से संबंधित, सर में चोट इत्यादि लगने की से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी इस करियर को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी जन्म कुंडली में जो शूटिंग स्पोर्ट्स का करियर है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ईशु रजक की आईडी से ईश्वर जी की है। तो ईश्वर जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है 17 जनवरी 1989।
जन्म का समय बताया हुआ है 3:55 AM और जबलपुर मध्य प्रदेश। ये जन्म कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है, राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न जो इनका है, लाइफ परेशान, सब अच्छा कब होगा, शादी कब होगी। लग्नेश आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं मंगल, मंगल षष्ठ में कारक होते हैं, स्वग्रही बैठे हैं, तो स्वग्रही होने के कारण अवयोग तो मान्य नहीं होगा। अब देखिए, ये जो आपने प्रश्न लिखा हुआ है कि लाइफ परेशान, सब अच्छा कब होगा, सब अच्छा तो कभी नहीं होगा, सब अच्छा तभी होगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा। जब तक ये जीवन चलेगा तब तक सब कुछ अच्छा। परेशानियों को अगर आपके जीवन से हटा दें, संघर्ष को यदि आपके जीवन से हटा दें, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, फिर आप जिएंगे ही क्यों, किस लिए जिएंगे। तो सब अच्छा तो कभी नहीं होगा। राहु की महादशा आपको चल रही है और राहु चतुर्थ भाव में बैठे। अब सुनिए ज्योतिषी तर्क, चतुर्थ भाव में राहु का होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके हृदय का है। चतुर्थ भावस्थ राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, यानी कि आपके अंदर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हलचल को ये उत्पन्न करके रखेगा। राहु में शुक्र का अंतर है, विवाह तो आपका हो जाना चाहिए था, सितंबर तक विवाह के योग है, उसके बाद तो विवाह के योग भी नहीं है। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है, विवाह क्यों नहीं हुआ। जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं 2 डिग्री पर, जो कि मृत अवस्था है और षड्बल में वो गुरु कमजोर है। गुरु स्त्री या पुरुष किसी की भी जन्म कुंडली में विवाह कराने वाला प्लैनेट होता है, तो उनका कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं विवाह आपका होने उन्होंने नहीं दिया। भाग्यपति का सप्तम भाव में आकर के बैठना ये विवाह उपरांत भाग्योदय को शो करता है, तो अभी आपका विवाह हुआ नहीं है, इसके लिए आपका भाग्योदय हो नहीं पा रहा है। और चतुर्थ भाव वो आपका असल सुख है, वहां राहु बैठे, शनि की दृष्टि है, तो सुख से उन्होंने विच्छेद करा दिया पूरी तरह से। तो ये आपकी जन्म कुंडली की स्थिति है। अब अगर हम विवाह की बात करते हैं तो गोचर कुंडली के हिसाब से, क्योंकि 89 का बर्थ है आपका, ऑलरेडी आपकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, तो गोचर कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष में विवाह होने के योग बन रहे हैं। जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 के बाद से, वहां पे विवाह के योग बनते हुए मैं आपकी जन्म कुंडली में देखता हूँ। नवमांश में भी आपका गुरु नीच का हो गया है, जो कि विवाह होने में बहुत ज्यादा परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो गुरुवार का व्रत करिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका विवाह हो। जन्माष्टमी इत्यादि में भी गई हैं तो आपने हो सकता है किया भी हो, परंतु गुरुवार का उपवास करिए। गुरुवार का उपवास करना आपके लिए श्रेष्ठ है। गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। अपने जन्म स्थान से साउथ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन से प्रयास करें, शादी का रिश्ता वहां से आपको मिलने की संभावनाएं हैं। सप्तमपति भी शनि के साथ में बैठे हैं और दोनों एक ही नक्षत्र में, फलस्वरूप आपका विवाह और विलंबित हो रहा है। जन्म स्थान आपने जबलपुर दिया है, यदि आप यहीं पर हों अभी वर्तमान समय में, तो एक बार आकर के ऑफिस में मिल लीजिएगा, उसके बाद में हम और चर्चा इस कुंडली पर कर लेंगे। बाकी अभी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन्हीं उपायों को करें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ऋषभ अवस्थी जी की है, तो ऋषभ जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 सितंबर 2000, 24 सितंबर 2000 का इनका जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 11:55 और जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। ऋषभ जी, जन्म कुंडली आपकी जो है वो धनु लग्न की है, लग्न का मान 1 अंश है और राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न जो आपने पूछा हुआ है वो है, नौकरी नहीं लग रही है और लोन भी हो गया है। बिना नौकरी के लोन होना ही संभव नहीं है। जो आपके 2 प्रश्न हैं कि नौकरी नहीं लग रही है और लोन भी हो गया, बैंक लोन देती किसको है। बैंक लोन उसको तो कभी नहीं देती जिसको जरूरत हो, बैंक लोन उसको देती जो वो लोन चुका सके। ऋण मांगने वाले से ज्यादा समझदार ऋण देने वाला होता है ना। तो बिना नौकरी के लोन हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। 2000 का आपका जन्म है, उम्र कितनी है अभी आपकी, सितंबर, 24 सितंबर, तो अभी आप 22 साल के ही हैं। 22 साल के हैं, जॉब नहीं लगी है, ठीक है, ये समझ में आता है, बट लोन कैसे हो गया ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो धनु लग्न के आप हैं और शुक्र की महादशा आपको चल रही है। मैंने अपने प्रोग्राम्स में इस चीज को बहुत बार बताया भी है कि धनु लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र शुभग्रह हैं। आपकी कुंडली में तो बैठे भी स्वग्रही हैं लाभ भाव में, लेकिन शुक्र मारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अष्टमे षष्ठेश और लाभेश होते हैं, जिसके चलते उनको इस जन्म कुंडली में मारक कहा गया है, क्योंकि वो लग्नेश के भी शत्रु हैं। फलस्वरूप आपको मार्केश की दशा चल रही है। ऊपर से कर्क राशि, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये आपको मानसिक रूप से अशांत कर रहा होगा। कर्क राशि को वर्तमान समय में शनि की ढैया भी चल रही है, फलस्वरूप आप परेशान हैं। परंतु 14 अगस्त के बाद से आपका समय बदला है, सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। शुक्र में सूर्य का अंतर, ये द्विद्वादश का संबंध है, लेकिन इसके बाद भी आप नौकरी में जाना चाहते हैं तो ये आपको नौकरी के क्षेत्र में आगे लेकर के जा सकता है। लग्नपति का षष्ठ भाव में होना और षष्ठपति का जाकर के लाभ भाव में बैठना, इस बात को शो कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में आजीवन संघर्ष की स्थिति तो है, क्योंकि अवयोग आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अवयोग हो, उस जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बाकी ऋण की स्थिति मुझे पता नहीं है, क्योंकि बिना जॉब के ऋण तो होने से रहा, ये बात तो मैं मान के चलता हूँ। आपकी फैमिली में किसी ने अगर ऋण दिया हुआ है, उस ऋण को यदि आप चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग वो स्थिति होगी, उस पर चर्चा करना अभी खुद से असम्पशंस बना करके ठीक नहीं है। तो वो जब तक पूरी परिस्थिति, प्रश्नकर्ता की परिस्थिति क्लियर ना हो, ऋण के विषय में तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। परंतु हाँ, नौकरी लगने का योग आपकी जन्म कुंडली में है। 14 अगस्त से ही प्रारंभ हुआ है। आप प्रयास करें जॉब को पाने के लिए, प्राइवेट जॉब की तरफ अभी प्रयास करें, सरकारी के लिए वर्तमान समय में अभी मत सोचिए। सरकारी का योग है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना, पहले प्राइवेट जॉब ले लीजिए, उसके साथ ही साथ फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपकी कुंडली में भी आने वाले 1 वर्ष तक सरकारी नौकरी के भी बहुत अच्छे योग लगे हुए हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो हनुमान जी की आराधना, साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से भी आपको लाभ मिलेगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करिए, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इन उपायों को करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। इससे जो आपके साथ में जो परेशानियां हैं, आपके इष्ट देवता बनते हैं हनुमान जी, तो इष्ट की साधना, इष्ट की आराधना करने से परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि मार्केश में परेशानियां तो रहेंगी। देखिए, ज्योतिष आपको प्रदर्शित कर सकता है कि ये परेशानी है आपके चार्ट में, तो जब आपको परेशानी पता चल गई है तो उसका एक ही उपाय जो है वो इष्ट की आराधना करना। तो इष्ट आराधना करिए, वही उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। स्त्रियों का सम्मान भी अगर आप करें तो वो उपाय भी आपके लिए बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये चंद्रकांता जैन जी की आईडी से रिया जैन जी की है। तो रिया जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया हुआ है 15 अक्टूबर 1984, 15 अक्टूबर 1984, दोपहर के 1:45 का जन्म है और जन्म स्थान है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 1984, 1:45 PM, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मकर लग्न के हो आप और राशि आपकी वृषभ बनती है, तो भूमि तत्वीय लग्न, भूमि तत्वीय राशि तो होना बढ़िया है। लग्नपति बनते हैं शनि, दशम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, परंतु नवमांश में नीच के हैं, फलस्वरूप नीच का फल देंगे। प्रश्न जो इनका है, पारिवारिक परेशानियां कैसे दूर होंगी। चतुर्थपति 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चतुर्थेश का 12वें भाव में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके घर का जो माहौल है वो कलहपूर्ण रहने वाला है। 84 का आपका बर्थ है, सप्तमपति पंचम में बैठे हुए, पंचमपति लाभ भाव में, फलस्वरूप आपका विवाह तो अभी तक हो ही गया होगा, क्योंकि शनि की महादशा तो आपको अभी लगी है। शनि की दशा के पहले आपको गुरु की दशा थी। गुरु 12वें घर में स्वग्रही है, गुरु के पास बल भी ठीक ठाक है, नवमांश में गुरु उच्च के हैं, फलस्वरूप विवाह तो आपका हो गया होगा। अब चतुर्थ भाव पर अगर आप देखें तो आपके चतुर्थ भाव पर और चतुर्थ भाव के अधिपति पर, इन दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पहला सवाल उठता है कि मकर लग्न की जन्म कुंडली में शनि तो लग्नेश होते हैं, तो लग्नेश की दृष्टि, मैंने ही बताया था कि लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव की वृद्धि करेगी, परंतु शनि पापग्रह है, सबसे ज्यादा पापग्रह इनको माना जाता है, राहु के बाद में, राहु भी इन्हीं की छाया है। अब शनि की दृष्टि में विच्छेद है, और जहां बात रिश्तों की आएगी, जहां बात सुकून की आएगी, वहां शनि की दृष्टि अपना काम करेगी। चतुर्थ पति आपके बनते हैं मंगल, वो जाकर के 12वें भाव में बैठे, पहला नेगेटिव पॉइंट हुआ। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, घर से विच्छेद। चतुर्थेश मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, घर के माहौल को पूरी तरह से कलहपूर्ण, घर में अगर शादी तो हो ही चुकी तो इन लॉज के साथ संबंधों को खराब करना, इस तरह की स्थिति को ये प्रदर्शित कर रहा है। अब आपकी जन्म कुंडली जिस बात को शो करती है कि 26 अप्रैल 2023 से शनि की महादशा लगी है, तो अभी तो परेशानी आपकी रहने वाली है। वृषभ राशि होने के चलते शनि का गोचर भी दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में शनि का गोचर है तो उनकी दृष्टि चतुर्थ पर पड़ रही है। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप इस उपाय को करिए। गाय के गोबर के कंडे मंगवा लीजिए, उस कंडे को जला करके उसके ऊपर लोबान, शमी की लकड़ी और गुग्गल और कपूर, इन चारों का मिश्रण जला करके प्रत्येक शाम को पूरे घर में धुआं करिए और तुलसी के पौधे पर सायंकाल घी का दिया जलाइए। इन 2 उपायों को करिए। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि घर का जो माहौल है उसमें कुछ हद तक सुधार आपको देखने में मिले।
थोड़ी सनलाइट आपके घर में आए, घर के ईशान कोण को साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए, ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और चतुर्थ पति का 12वें भाव में जाना, विदेश पति के साथ में बैठना इस बात को शो करता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। घर वालों के बीच में जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा परेशानी तो रहेगी रहेगी, लेकिन अब पता नहीं मुझे आपकी परिस्थिति क्या है, तो जो उपाय मैंने बताए उन उपायों को करिए। समय थोड़ा बीतने दीजिए, अभी 1 वर्ष का समय तो लगभग लगने वाला है, उसके बाद में कुछ हद तक सुधार आता हुआ आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम मेरे द्वारा अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।